बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बंद गोभी चिकन और मटर की रेसिपी को। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत सादा मसालों से इसको तैयार करेंगे, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनेगी कि हर कोई इसको बार बार मांगने पर मजबूर हो जाएगा। तो फिर इस मज़ेदार से चिकन मटर और बंद गोभी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें मैंने आधा कप जो है वो ऑयल का डाल दिया है, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ज़ीरे का, वो भी डाल के इसमें कड़कड़ा लेंगे थोड़ा सा, क्या कि इस तरह ज़ीरे में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है ज़ीरे की ऑयल में। और यहाँ पे मैंने ले लिया था एक ना तो बहुत छोटा था ना ही बहुत बड़ा था प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज था, जिसको मैंने इस तरीके से कट करके इसको यहाँ पे हमने सिर्फ लाइट पिंक कलर देना है, इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसको भी हम अच्छी सी खुशबू आने तक, जब तक इसके अंदर से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इतनी इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आज आपको बता दूं कि हर चीज़ मैं फ़्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे ये फ्रीज़ किया हुआ आधा किलो मेरे पास चिकन है। तो देखें अभी ये खुला भी नहीं है, बस इसी के अंदर मैं इसको ये आसानी से खुल जाएगा। तो मैंने वेट नहीं किया कि मैं चीज़ों को वेट करूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इसको भी कर लिया। यहाँ पे ये फ्रोज़न ही मेरे पास टमाटर था एक बड़े साइज़ का, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। थोड़ा सा कूट लिया था ना, फ्रोज़न किया हुआ टमाटर इजीली कूट जाता है, तो मैंने इसको पीस लिया था कुंडी में। ठीक है, तो ये मिक्स कर दिया। मिक्स साथ करके मैंने जब इसमें चिकन डाला ना, तो चिकन को हमने इतना इसमें पकाना है कि जैसे चिकन का कलर चेंज हो जाए ऑयल में ना, अदरक लहसुन के बाद में अब इसमें डालेंगे हम मसाले। मैंने डाली है 1 टीस्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे सुर्ख मिर्चों का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च डाली है, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी है। ठीक है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया का डाल दिया है। तो ये चीज़ें सारे मसाले घर के ही होते हैं, सभी के पास होते हैं, यही इसमें जाएंगे, और इसी से ये बहुत कमाल की हमारी चिकन बंद गोभी बनेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, बुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे देखें टमाटर ने भी पानी छोड़ा, तो इसको 5 मिनट के लिए कवर किया मैंने मीडियम फ्लेम पे, ताकि मसाले का जो टमाटर का पानी है वो भी खुश्क हो जाए, और जो हमने मिर्च मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से उनकी बुनाई हो जाए। तो यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट हो चुका था, तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1/2 कप पानी का, ताकि चिकन हमारा जो है वो अच्छे से गल जाए। तो इसको अब यहाँ पे कवर करेंगे, तकरीबन 10 मिनट का हम इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखें 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है, और यह मेरे पास फ्रोज़न मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी बंद गोभी, काट के ना इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो ये अब इस पॉइंट पर अब इसमें डाल देंगे, क्योंकि चिकन की अच्छे से बुनाई हो चुकी है, चिकन गल भी गया है। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम इसको, ये फ्रीज़ की हुई मेरी बंद गोभी है, तो ये डाल देंगे। ये भी तकरीबन 750 ग्राम है, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा लग रही है, जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत कम हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल भी जाती है, इसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मेरे पास 1 कप मटर है फ्रोज़न, वो भी मैंने डाल दिए, ये देखें। अब इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, और बंद गोभी तो फ़ौरन से ही यहाँ पे देखिए नरम हो जाएगी, नरम होकर इसने अपना पानी भी छोड़ना है। तो क्या करेंगे, चिकन हमने पहले से गला लिया था, और मटर और ये बंद गोभी ने काफ़ी पानी अपना छोड़ा, इसी में ये हमारी जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो भी सही हो जाएगी, और हमारे मटर जो है वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पे फिर मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट का मीडियम फ्लेम पर जो है इसको कवर करके मैंने रखा है, ताकि हमारे मटर और बंद गोभी अच्छे से यहाँ पे पक जाएं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि मटर गल गया है, और ये ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे जो हमारी ये सालन है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, और बहुत ही टेस्टी बना। मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी थी, आपने देखा।
तो वो बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देती हैं। इसी तरीके से मैंने उनकी डंडियाँ जो है वो काट दी थी और वो डाल दी थी बाद में, जब मैं बंद गोभी और मटर मैंने डाल दिया था ना। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सालन जो है वो हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट करेंगे, बहुत ही कमाल का बना था। आप इसको इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। आप बंद गोभी को फ्रीज़ करके रख सकते हैं, कभी कभी आपको पता है कि टाइम नहीं होता तो उसको कटिंग करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये देखिए मेरी मेहनत बिल्कुल भी नहीं हुई, मैंने चिकन को धो के फ्रीज़ करके रखा हुआ था, बंद गोभी को काट के रखा हुआ था, ठीक है, मटर भी निकाल के फ्रोज़न थे वो मेरे। तो मतलब झटपट ये हमारा सालन जो है ना बहुत ही टेस्टी सा रेडी हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।